हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इस चैप्टर को जो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे जिससे कि आप चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड हमारा ग्रीक लैंग्वेज के ट्रिगोन ट्रिगोन प्लस मैट्रॉन वर्ड से मिलकर बना है। जहाँ ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल ट्रायंगल और मैट्रॉन वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी चीज़ को मेजर करना, नापना, मापना। अब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, उसकी 3 साइड होती हैं इस तरह से और उसके 3 एंगल होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी ट्रायंगल की 3 साइड या उसके 3 एंगल को मेजर करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप छोटी क्लास में क्वेश्चन देखते थे कि साइड इतनी हमें गिवन है तो एंगल क्या होगा, एंगल इतना गिवन है तो साइड क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ट्रायंगल का मेजरमेंट कर रहे थे। तो जहाँ पर ट्रायंगल का मेजरमेंट होगा वहाँ पर क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो थी हमारी बेसिक चीज़। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं इसे। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखिए इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन। ऐसे ही मैंने लिखते हैं जी एक्स इजकल टू कॉस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन। और एच एक्स इजकल टू टेन एक्स, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन। आई एक्स इजकल टू कॉट एक्स, ये भी क्या है हमारा फंक्शन। जे एक्स इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स, ये भी क्या है हमारा फंक्शन। ऐसे लिख दिया मैंने के एक्स इजकल टू कॉसेक एक्स, ये भी क्या है हमारा फंक्शन। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इन अब ये 6 ही क्यों होते हैं और कैसे आया है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के आगे के लेक्चर होंगे। तो यहाँ पर इतनी बेसिक चीज़ आपके लिए इनफ है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू, इस तरह से हम फंक्शन को दिखाते हैं। और फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जो है फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, वो है एंगल। एक एंगल आप कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे ज़रा। देखिए एक एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक इनिशियल लाइन की। तो इस तरह से हम एक इनिशियल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक इनिशियल लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो अब मैं इस ये जो हमारी एक इनिशियल लाइन है, ये क्या है, हमारी एक इनिशियल लाइन है। अब मैं इस इनिशियल लाइन को इस तरह से जो है रोटेट करता हूँ। इस तरह से रोटेट करते, इस इनिशियल लाइन को मैं इस तरह से रोटेट करते 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 यहाँ तक आकर रोक दी इसको। अब जो यहाँ पर ये रुकी है ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल पॉइंट। और इस फाइनल पॉइंट से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी हमारी टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन यानी कि हमारी टर्मिनल लाइन क्या होती है, जहाँ पर इनिशियल लाइन रोटेट होकर रुक गई वो क्या हो जाती है हमारी टर्मिनल लाइन। तो टर्मिनल लाइन आपको समझ में आ गई होगी, टर्मिनल लाइन। अब इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में हमारा क्या बन जाता है, एक एंगल। एक एंगल। अब जो एंगल जो हमारा बनना है वो इनिशियल लाइन से इस डायरेक्शन बनना है, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की डायरेक्शन बनना है, इस डायरेक्शन में। जब भी एंगल इस डायरेक्शन में बनता वो जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा वो हमेशा बनेगा प्लस में, किस में, प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस थीटा। जैसे मैंने क्या कहा, जब भी एंगल इस डायरेक्शन बनना है तो ये जो एंगल बनना है हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। और इस डायरेक्शन में एंगल जो हमारा बनेगा हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी के नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए इसी तरह से मैंने एक और इनिशियल लाइन ड्रॉ की और टर्मिनल लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ की। अब इसके बीच ये क्या है, हमारी एक इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। ये हमारी एक टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। अब यहाँ से हम एंगल बनाएंगे, ये क्या हमारा बन जाएगा, एक एंगल। अब जो एंगल बनना है हमारा इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ बनना है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। जब और ये जो डायरेक्शन है, जब भी हम इस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ रोटेट होती है उससे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा नेगेटिव में। तो ये जो एंगल हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, ये जो एंगल है हमारा नेगेटिव में है। मैंने क्या कहा, जब भी एंगल हमारा इस डायरेक्शन में बनना है, इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होगा हमारा क्लॉकवाइज,
यानी कि घड़ी की दिशा में। ये जो रोटेट हो रहा है एक क्लॉक की दिशा में हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनता है हमेशा क्या बनता है, नेगेटिव। तो आपको समझ में आया कि एंगल हमारा एंगल कब कैसे बनेगा और एंगल हमारा पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनना है इस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब भी एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में बनना है इस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। ठीक है ना, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपसे बोलूँ 30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप 30 डिग्री का एंगल कैसे बना दोगे, इस तरह से इनिशियल लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरह से टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे एक एंगल बना दोगे। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का एंगल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है ना। अब मैं आपसे इसी के अपोजिट बोल दूँ कि -45 डिग्री का एंगल बनाइए। -45 डिग्री का, ये क्या है, माइनस में। तो माइनस में एंगल हमको बनाना है, तो आप इस तरह से एक इनिशियल लाइन ड्रॉ की और टर्मिनल लाइन। तो आप एंगल इस डायरेक्शन में बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -45 डिग्री का एंगल। मैंने बोला 270 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो वो आप कैसे बनाओगे 270 डिग्री का एंगल। तो देखिए 270 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए ये लाइन जो है हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर क्या बनता है हमारा 0 डिग्री का एंगल। अब लाइन इस तरह से रोटेट करोगे, रोटेट करोगे, ये पूरी लाइन कितनी की होती है, 180 डिग्री की। अब इसको और भी रोटेट करोगे तो यहाँ पर कहीं होगा 90 डिग्री। 180 डिग्री 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 270 डिग्री का। हमने इस लाइन इस तरह से इनिशियल लाइन को रोटेट करते करते यहाँ तक ले आए, तो ये कितना होगा, 270 डिग्री। अब आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि हमने अब तक देखा था कि एंगल जब भी हमारा नीचे बनना था वो तो नेगेटिव में बनना था, ये तो पॉजिटिव में है। तो वो एंगल जो बनना था इस डायरेक्शन में बनना था, वो एंगल जो बनना था हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनना था। ये जो एंगल बना हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया हमने इस तरफ, इस तरह से। तो इसीलिए जो है ये पॉजिटिव में है। अगर मैं इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता इसको इस तरह से यहाँ पर, तो तब जो है ये हमारा नेगेटिव में बनता। ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एंगल नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से बनेगा और एंगल हम बनाते कैसे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। देखिए एक एंगल तो हमने बनाना सीख लिया, अब एंगल को जो मेज़र कैसे करते हैं हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रायंगल को मेज़र करना। तो हम इस ट्रायंगल में क्या कहते हैं, क्या क्या होते हैं, एंगल और साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल किस तरह से मेज़र करेंगे। तो एंगल किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसको मेज़र करने के लिए कई सारी यूनिट होती हैं। जैसे कि आप लेंथ को मेज़र करते हो तो लेंथ को मेज़र करने के लिए भी कई सारी यूनिट होती हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में। तो उसी तरह से एंगल को मेज़रमेंट करने के लिए भी जो है कई सारी यूनिट होती हैं। जैसे कि एंगल को मेज़र करने के लिए मेनली 3 यूनिट होती है, रेडियन, डिग्री, ग्रेड। लेकिन आपके सिलेबस में जो हम मेज़र करने के लिए जो हम यूनिट पढ़ते हैं वो केवल 2 यूनिट पढ़ते हैं। पहली आपकी डिग्री जिसको आप बचपन से ही जानते हो, और दूसरी आपकी रेडियन जो कि एक नई डिग्री है, नई यूनिट आपके लिए। तो उसको हम जो डिटेल में जानेंगे दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिग्री। डिग्री मेजरमेंट क्या है, यानी कि एंगल को जो है डिग्री में कैसे मेज़र करेंगे, तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले डिग्री मेजरमेंट। देखिए डिग्री मेजरमेंट करने के लिए हम सबसे पहले एंगल कैसे बनाएंगे। एक एंगल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इनिशियल लाइन और एक टर्मिनल लाइन। अब जो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनाएगा वो हमेशा बनेगा डिग्री में। यानी कि मैंने क्या किया, जब भी किन्हीं दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा डिग्री में बनता है। यानी कि दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनता है वो डिग्री में बनता है। तो आपको समझ में आया कि डिग्री में हम कैसे एंगल को देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से। ये जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल बनना है दो लाइनों के बीच में बनना है। तो जब भी दो लाइनों के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री का एंगल बनाइए, तो 0 डिग्री का एंगल क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिल्कुल बना सकते हो 0 डिग्री का एंगल। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक इनिशियल लाइन ड्रॉ की, इनिशियल लाइन ये ड्रॉ की, और इसी के ऊपर जो है टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो हमारी एक इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है, और ये जो हमारी टर्मिनल लाइन है। अब जो हमारी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन एक ही बराबर पे है
और यहाँ पर देखोगे कि एंगल जो हमारा बिल्कुल भी स्वेप नहीं हुआ है, यानी कि एंगल बिल्कुल भी उठा नहीं है, तो एंगल तो हमारा बिल्कुल बनेगा नहीं। तो एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हमारा एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है। अब हम इसी तरह से एंगल क्या हमारा 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस तरह से हमने लाइन खींची और इस तरह से हम लोग ये एंगल जो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का बनेगा। तो 0 डिग्री से एंगल हमारा बड़ा भी हो सकता है। और 90 डिग्री का एंगल तो आप जानते हैं इस तरह से बनता है। और 90 डिग्री से बड़ा भी एंगल हमारा बन सकता है। देखिए इस तरह से मैंने इनिशियल लाइन ली और इस तरह से टर्मिनल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। अब इसी को ऐसे रोटेट करते 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 हम नीचे ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ये पूरा एंगल जो बन जाएगा 270 डिग्री का। अगर मैं इस पूरे को ऐसे ही करते 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 पूरा एक चक्कर लगा दूं, इस यानी कि टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन को ऐसे रोटेट करते 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 पूरा एक चक्कर लगा दूं, एक पूरा रिवॉल्यूशन लगा दूं, तो जो एंगल बनेगा हमारा वो एंगल बनेगा 360 डिग्री का। यानी कि क्या मतलब है, देखिए जैसे कि देखिए ये जो है मैंने एक इनिशियल लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस इनिशियल लाइन को मैं ऐसे रोटेट करते 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 पूरा एक चक्कर लगा दिया और ये दोबारा जो है इनिशियल लाइन के ऊपर ही आ गई ये लाइन, ठीक है ना। तो जो एंगल हमारा बनेगा वो पूरा एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता है हमारा वो कितना बनता है, 360 डिग्री का। अब आप देखोगे ये तो थी हमारी इनिशियल लाइन, और लाइन टर्मिनल लाइन भी जो है इसी के ऊपर आ जाएगी ऐसे रोटेट करते करते। तो आप देखोगे 0 डिग्री का जो एंगल था वो भी इसी तरह से हमारा बना था, और 360 डिग्री का एंगल जो है हमारा ये भी जो है इसी तरह से बना है। तो आप कह सकते हैं दोनों की प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सेम होती है, यानी कि इनका फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये क्या हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये भी सेम होगा। फिजिकल मीनिंग से क्या मतलब है, जैसे कि हम लिखते हैं साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन 360 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे लिखते हैं हम टेन 0 की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। टेन 360 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0। तो ये क्या हमारा फिजिकल मीनिंग। तो हमने क्या देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो ये हो गया हमारा जो ड्रॉ किया है ये भी हमारा जो है सेम आ रहा है, और जो हमारा फिजिकल मीनिंग है जो सेम आ रहा है। यानी कि जब भी एंगल जो है सेम ज्योमेट्रिकल मीनिंग सेम है तो उनकी फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सेम हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एंगल जो है बिल्कुल सेम होते हैं, और इनका फिजिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जो है सेम होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने डिग्री मेजरमेंट सीख लिया। अब डिग्री मेजरमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा सीख लेते हैं, जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए अगर मैं कोई 1 डिग्री का एंगल बनाना मुझे, तो इसको हम इस ऐसे लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हमारा 1 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमने 1 डिग्री का एंगल बनाया। अब मैं इस 1 डिग्री के एंगल के 60 छोटे छोटे पार्ट कर दूँ इस तरह से, 60 छोटे छोटे पार्ट कर दूँ, और एक पार्ट जो हमारा इसका 1 मिनट के बराबर है। यानी कि एक जो पार्ट है ये 1 मिनट के बराबर है, ये जो है 1 मिनट के बराबर है, 1 मिनट 1 मिनट के बराबर है। तो 60 पार्ट हो गए हमारे, तो ये कितनी हो जाएंगी, 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री में हमारी कितनी होगी, 60 मिनट। तो इसको अब नोट करेंगे कि 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री में जो हमारी 60 मिनट होती है। और ये इस तरह से डैश लगाया है, ये जो है मिनट को दिखाता है। ये जो डैश है ये यहाँ पे जो है मिनट को दिखा रहा है, मिनट्स को दिखा रहा है, ठीक है ना। ये डैश जो है मिनट को दिखा रहा है। और इसी तरह से हम देखें आपकी 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होती हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में क्या होती हैं, 60 सेकंड। और यहाँ पर 1 डिग्री में आपकी कितनी सेकंड होंगी, 3600 सेकंड हो जाएंगी। 1 डिग्री में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 3600। ये जो डबल डैश है इसका मतलब है सेकंड, जो डबल डैश लगाया हमने इसका मतलब है सेकंड, और एक डैश लगाया तो वो क्या होगा, मिनट। तो इस चीज़ को आप नोट करके ध्यान रखना है। 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो चलिए अब ये तो हो गया डिग्री मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट का, आपको समझ में आ गया कि डिग्री को कैसे मेज़र करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन में एंगल को हम जो किस तरह से मेज़र करेंगे उसको देखेंगे मेजरमेंट की।
रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। देखिए रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, तो देखिए रेडियन में हमको एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल की ज़रूरत होगी। एक सर्कल हमने इस तरह से ले लिया और इस सर्कल के सेंटर से कोई आर सेंटीमीटर की हम रेडियस, एक आर यूनिट की कोई रेडियस ले लेते हैं। देखिए ये जो हमने आर यूनिट की कोई रेडियस ले ली और इस सेंटर से जो यहाँ पे एल लेंथ की कोई आर्क लगा दी। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने एल लेंथ की आर्क लगा दी। इस ये जो है, ये जो आर्क है हमारी, इसकी लेंथ क्या है, आर्क एल, और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो सर्कल की आर्क की लेंथ एल और सर्कल की रेडियस आर, इन दोनों के द्वारा जो हमारा यहाँ पर बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा जो बनेगा रेडियन बनेगा। यानी कि जो सर्कल की आर्क की लेंथ एल है और उसकी सर्कल की रेडियस आर, इन दोनों के द्वारा जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा रेडियन में। जो रेडियन को हम किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सी है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रेडियन। इससे जो हम रेडियन दिखाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एंगल जो है रेडियन में है। क्या है, रेडियन में। तो आपको समझ में आ गया कि रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब इसी से जो हमारा एक फार्मूला आता है जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने एल, जो इसकी आर्क की लेंथ है एल, इसको जो हम आर से डिवाइड कर दें तो ये जो है हमारी किसके इक्वल आएगी, थीटा के इक्वल, यानी कि एंगल के इक्वल। यानी कि हमारा आंसर आएगा रेडियन एंगल। ये जो एंगल आएगा हमारा रेडियन एंगल, जो एंगल है हमारा किस में है, रेडियन में। जैसे कि हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, उससे आपको और भी जल्दी समझ में आएगा। देखिए उसको देखते हैं एक क्वेश्चन को। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन है, इसकी रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है और किसी सर्कल की रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है और लेंथ जो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो हमको एंगल निकालना है, एंगल क्या होगा, एंगल पता करना है, एंगल क्या होगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का आप पुट कर दिए तो क्या आएगा, थीटा इक्वल यहाँ पर एल अपॉन आर। तो एल हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 से 8 कितना आएगा, 2। और जो यहाँ पर 2 आया वो किस में आएगा, रेडियन में। ये किस में आएगा, रेडियन में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सर्कल का एंगल निकालोगे तो वहाँ पर जो ये यूनिट है सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पर सेंटीमीटर में, ये भी यूनिट जो है सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये मीटर में तो ये भी मीटर में होगी। अगर अलग अलग है तो आप इनको चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो रेडियन मेजरमेंट में बस यही होता है। इस तरह से हम रेडियन मेजरमेंट के क्वेश्चन करते हैं। तो ये रेडियन मेजरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए अब हम देखेंगे रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में क्या रिलेशन है, उसको हम जरा देखेंगे। देखिए हमने यहाँ अपनी हेडिंग डालोगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट। तो हम इनका रिलेशन देखेंगे। देखिए मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है हमारा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना। और इसी तरह से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल पे मैंने जो है इस सर्कल को, इस सर्कल पे जो चाप जो है मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ। और हमने चाप जो है इस सर्कल पे इस तरह का चाप लगाते हैं, यानी कि एक आर्क इस तरह के ही लगाते हैं जिससे कि ये सर्कल जो है दो बराबर हिस्सों में बट जाए। जैसे कि मैंने एक आर्क यहाँ पर लगा दी, एक आर्क यहाँ पर लगा दी, यानी एक कंपास द्वारा एक आर्क यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पर लगाई। तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे जो सर्कल जो है पूरे बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस सर्कल के बीचों बीच, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा हमारा पाई रेडियन का बनेगा। यानी कि 180 डिग्री को ही हम यहाँ पर एंगल को हम किस में मेज़र करेंगे, रेडियन मेज़र करेंगे। तो इसीलिए जो हमने पाई रेडियन लिखा है इसको। तो पाई जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने, और ये जो एंगल हमारा ये वाला, ये कौन सा एंगल है हमारा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसे, 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल। और ये भी एंगल हमारा क्या है, पाई रेडियन जो बना है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट एंगल।
अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट, ये भी एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री और ये भी एक स्ट्रेट एंगल है। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल होगा पाई रेडियन के, 180 डिग्री इक्वल होगा पाई रेडियन के। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब हमको पता करना है यहाँ पे कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या हुई। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। 1 डिग्री की वैल्यू क्या करोगे, 180 को यहाँ पर ले आओगे, क्या आएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये किस में आ जाएगा, रेडियन में वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 1 डिग्री के इक्वल क्या आएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है ना। अब इसी तरह से हमें रेडियन में वैल्यू चाहिए, तो रेडियन में क्या करोगे, यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, इस पाई को यहाँ पर ले आइए, तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई। तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी डिग्री में आएगी। तो यानी कि हमको जब भी डिग्री में वैल्यू चेंज करनी है तो हम इसको पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेडियन में हमको वैल्यू को चेंज करना है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा, आ जाएगा इसको। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन गिवन है कि 60 डिग्री को जो हमको रेडियन में चेंज करना है, इसको जो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसे देखते हैं। देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, पाई अपॉन 3। अब ये कैसे किया उसको ज़रा समझते हैं। देखिए जब भी आपके जो जिस चीज़ को आपको, जो भी आपके गोल होते हैं आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, उसी तरह से हम इसको भी याद रख सकते हैं कि हमारा गोल क्या है, यहाँ पे डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पाई को जो है हम सबसे ऊपर रखेंगे। अभी हमने पढ़ा था पाई, पाई को हम रेडियन में लिख लेते हैं, तो इसीलिए जो हमने पाई को ऊपर लिखा और 180 डिग्री को नीचे लिखा। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि पाई अपन 180 डिग्री से, पाई अपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, रेडियन में चेंज। इसी तरह से हमको दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पाई अपन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, पाई अपन 4। अब हमको क्या करना है, अब इसी के अपोजिट हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम जो है रेडियन से जो है डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमने लिखा पाई अपॉन 6, इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, यानी डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, अब हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि डिग्री में चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, डिग्री वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे और रेडियन वाली को नीचे। तो हम डिग्री वाली वैल्यू क्या है हमारी 180 डिग्री, उसको ऊपर रखा और जो है पाई उसको नीचे रखा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 330 डिग्री। ठीक है ना, ये आया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम जो है इन डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब इससे आगे की क्लास में जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपकी 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो डियर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।